नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सोनी से। मित्रों, आज चर्चा कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड को लेकर जिस तरीके का हुआ हिंदुस्तान के समाज में बनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो निसंदेह गंभीर है। दो सवाल महत्वपूर्ण हैं। क्या कॉमन सिविल कोड होना चाहिए? दूसरा सवाल, क्या हर राज्य के लिए अपना कॉमन सिविल कोड होना चाहिए या राष्ट्रीय स्तर पर एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए? मित्रों, ये प्रश्न इसलिए उठ रहा है कि कॉमन सिविल कोड को लेकर के जिस तरीके से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। 2 दिन पहले मैं अरशद मदनी साहब को सुन रहा था, बड़े एग्रेसिव थे। हम नहीं लागू होने देंगे, लोकतांत्रिक ढंग से इसका विरोध करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ बड़े सम्मान के साथ कि अरशद मदनी साहब, कॉमन सिविल कोड का विरोध करना निसंदेह आपका अधिकार है, तो आप ये बताइए संविधान की किस व्यवस्था का आप अनुपालन करना चाहते हैं? क्योंकि संविधान तो समानता का अधिकार देता है। फिर आप अल्पसंख्यक कैसे? 17 से 22% की आबादी के बाद भी आप अल्पसंख्यक कैसे? आपको विशिष्ट प्रिविलेजेस क्यों दिए जाएं? इस पर जवाब नहीं आए ना। अब तक इस मुद्दे पर किसी भी तथाकथित पार्टी जो हिंदुत्व का विरोध करती है उसने मुद्दा उठाया, और भाजपा के लिए भी ये इशू है। कॉमन सिविल कोड जिस तरीके से भाजपा प्रचारित कर रही है, उससे केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा दिख रहा है, संविधान की संरचना का समर्थन नहीं। हालांकि आर्टिकल 14 से 22 इस बात की गवाही देता है, इस बात को तस्दीक करता है कि हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें एक समानता का अधिकार भी है। किस समानता की बात करता है हिंदुस्तान का संविधान? जहां हर वर्ग, जहां पूरे समाज को वर्गों में बांट दिया गया है। ये सवर्ण वर्ग है, ये दलित वर्ग है, ये पिछड़ा वर्ग है, ये अन्य पिछड़ा वर्ग है, ये अल्पसंख्यक है, ये बहुसंख्यक है। क्या मजाक है? दुनिया के किसी देश में ये व्यवस्थाएं नहीं जो हिंदुस्तान में गंदगी पैदा की गई है, और इस गंदगी का केवल एक कारण है, और वो है वोट बैंक। हिंदुस्तान के समाज की परसेंटेज ऑफ लिटरेसी का दुरुपयोग करते हुए इन राजनीतिक पार्टियों ने, इन राजनीतिज्ञों ने वर्गों में विभाजित करके हिंदुस्तान के समाज को अपना अपना वोट बैंक स्थापित किया है, और इस वोट बैंक को खुश करने के लिए दूसरे वर्गों, दूसरे धर्मों पर कटाक्ष करते हैं, उनकी अवमानना करते हैं, और अपने लोगों को तथाकथित रूप से खुश करके अपना वोट बैंक जमा करते हैं। कोई उद्देश्य नहीं इसके पीछे। इन पार्टी, इन राजनेताओं का कोई दूर दूर तक कोई उद्देश्य नहीं कि इस वर्ग का उत्थान हो। आप 75 साल का इतिहास देख लीजिए। दलित वर्ग के नाम पर जो सो कॉल्ड रिजर्वेशन है, उसका कितना परसेंटेज लाभ आज तक दलित वर्ग को मिला? 75 वर्षों से मित्रों हिंदुस्तान में आरक्षण लागू है, और 75% दलित आज तक लाभार्थी नहीं हुआ, मुश्किल से 5-10%। क्यों? क्योंकि लाभ दलितों के उन्हीं परिवारों को मिल रहा है जो ऑलरेडी पूर्व में प्रिविलेज्ड हो चुके हैं। लेकिन नहीं, कार्ड खेला जाता है। अनपढ़ होने का, ज्यादा पढ़ा लिखे ना होने का फायदा उठाते हैं, और यही कुछ हो रहा है कमोबेश कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड के नाम पे जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उसका विरोध करके जो केवल व्यक्तिवादी विरोध के जो सोच है हिंदुस्तान की राजनीति की, उसको जिस तरह बढ़ाया जा रहा है, वो निंदनीय है। एक देश, एक कानून, एक व्यवस्था जब तक नहीं होगी, हिंदुस्तान का भला नहीं होगा। ये बात हिंदुस्तान के एक आम नागरिक को समझनी चाहिए। राजनीति के लिए व्यवस्था का दुरुपयोग किया जाना, समानता का विरोध किया जाना, यह नागरिक को स्वयं आगे बढ़ करके ये निर्णय लेना पड़ेगा। नहीं तो वो चाहे अरशद मदनी जैसे नेता हो, या ओवैसी जैसे नेता हो, या कुछ हिंदूवादी नेता हो, जो अपने लाभ के लिए, अपनी राजनीति के लिए जो समाज में मतांतर पैदा करते हैं, विभेद पैदा करते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान की व्यवस्था और संविधान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कॉमन सिविल कोड किसी भी देश के उत्थान के लिए परमावश्यक है। हिंदुस्तान के आम नागरिक को समझना चाहिए, क्योंकि जब तक अधिकारों में भिन्नता रहेगी, कर्तव्यों में भिन्नता रहेगी, तब तक समाज एक मत होकर के नहीं चल पाएगा, ना समाज का वास्तविक उत्थान होगा। इसको लेकर के राजनीति हर स्तर पर निंदनीय है। आपने संदेह विरोध करिए।
तुम्हारे से चल गया है। बंद कर दो।